है दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज के ऊपर क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में इनके बेसिक्स के बारे में क्लियर कर लिया था, तो चलिए ठीक है, देखते हैं इनके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, कितने समय में 1000 रुपये की राशि 1250 रुपये बन जाएगी अगर ब्याज की वार्षिक दर 20% है। ठीक है, हमें पता क्या करना है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमें क्या क्या डाटा दे रखा है और क्या हमें पूछा है। आपको सबसे पहले यही करना है, जो डाटा दे रखा है उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, आपकी पहली स्टेप हमेशा यही होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम में। तो हमें यहाँ पर जैसे कि डाटा अगर मैं इसका लिखूं, तो हमें यहाँ पर समय पूछा है पहली चीज, तो समय हमें यहाँ पर पता लगाना है। ठीक है, 1000 रुपये की राशि 1250 रुपये बन जाएगी। देखिए, हम यहाँ पर साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये की राशि है जो 1250 रुपये बन चुकी। तो 1000 रुपये है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है ना। और 1250 बन गई मतलब वो बन चुकी, मतलब ब्याज सहित। तो ये टोटल क्या हुई हमारी, ये ब्याज सहित है। तो इसको जो ब्याज सहित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। कुल राशि बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितनी है हमारी यहाँ पर 1250 रुपये। और प्रिंसिपल कितना, अपना मूलधन कितना है यहाँ पर जो हमने जमा कराया था किसी भी बैंक या किसी को भी हमने दिया, वो कितना था हमारा यहाँ पर, पी मूलधन, जिसे हम क्या बोलेंगे, मूलधन। मूलधन हमारा यहाँ पर कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। हमें और क्या दे रखा है, अगर ब्याज की वार्षिक दर, मतलब एक साल में जो ब्याज पर हमें कितनी दर देनी पड़ी वो है यहाँ पर, वो हमारी यहाँ पर कितनी है, 20%। दर मतलब रेट, आर। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ से ले लिया दर। तो दर कितनी है अपनी यहाँ पर, 20%। हमें पता लगाना है समय है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने माइंड में जो आपके पास फॉर्मूला है, जो आपके पास ट्रिक्स है, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे हाँ यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा शायद, तो SPTR/100। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर SI, ये तो हमारे पास है नहीं। यहाँ पर P हमारे पास है T, जो कि हमें पता करना है समय है, R रेट है हमारी, और 100 जो अपनी वैल्यू है फिक्स। तो SI, तो हमें क्या करना है, T तो निकालना है, SI है नहीं तो SI निकालेंगे। और यही चीजें हमें क्वेश्चन में लॉजिकली दे रखी होती है, ये चीजें हमें सबसे पहले निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से SI निकलेगा किसी न किसी तरीके से, और वो तरीका हमें पता है। देखिए, जो अपने कुल धनराशि होती है वो कितने के बराबर होती है, जो हम पैसे देते हैं P, और जिसका उस पर ब्याज बनता है। ठीक है, SI। तो जो हम पैसे देंगे और इन पर जितना ब्याज बनेगा, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, कुल राशि। तो हमें यहाँ पर कुल राशि दे रखी है पहले से 1250 रुपये, और P हमारे पास है मूलधन 1000 रुपये, और हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा SI आएगा 1000, इस तरफ आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1250 माइनस 1000, और कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर 250 बच जाएंगे, 250 बच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, साधारण ब्याज। बस यही वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, और हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए, मैं यहाँ रख देता हूँ, SI कितना अपना 250 बराबर P कितना अपना मूलधन कितना है 1000 गुणा टाइम हमें पता करना है, रेट कितनी अपनी, रेट हमें 20% दे रखी है, अपॉन गुणा अपॉन 100। अब इनको काटापीटी करेंगे इनकी, 100 डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, 10, मैं इधर लिख देता हूँ 250 बराबर 10 गुणा 20 गुणा T, यही है ना, नीचे वाला कट गया। इधर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ऐसे कर सकती है। ठीक है, 25 बच गया इधर, और इधर क्या बच गया, 20 गुणा T। तो जब इधर में गुणा होते हैं, हम इधर लेके आते हैं किसी भी वैल्यू को, तो वो किस में हो जाती है, भाग में बन जाती है। ठीक है, अगर प्लस माइनस होता तो वो इधर आके साइन बदल देता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर तो गुणा है, तो ये इसके क्या आएगा, इधर भाग में आएगा। तो T = 25/20। तो अगर मैं इनको और सिंपल करूंगा, कौन सी संख्या का दोनों में भाग जाएगा, 5 का, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शन में, 3/5 ये है नहीं हमारा, ये भी नहीं है, 7/3, 5/4, जी हाँ, ये है अपना आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम श्याम से 4000 रुपये 2 साल के लिए लेता है। अगर ब्याज दर 10% है, तो अगर ब्याज दर 10% है एक अर्धवार्षिक समय में, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक अर्धवार्षिक समय दे रखा है, हाफ ईयरली टाइम।
इस बार हमें पूरा साल न देते हुए अर्धवार्षिक ईयर दे रखा है, ये ध्यान रखना आप। तो राम श्याम को 2 साल बाद कुल कितनी धनराशि देगा। यहाँ पर क्या है, जैसे राम है, राम श्याम से कितने रुपए लेता है, 4000 रुपए लेता है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 4000 रुपए लेता है। तो हमारी बात यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपना डेटा लेना होगा। तो कितने रुपए लेता है, 4000 रुपये। ठीक है, तो 4000 रुपये अपना क्या होगा, मूलधन पी, जिसको हम पी लिखेंगे 4000 रुपये। समय क्या है हमारा यहाँ पर, 2 साल। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें, अगर ब्याज दर 10% है, ब्याज दर मतलब रेट आर 10% है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर समय अर्धवार्षिक में दे रखा है। जो हमारी ब्याज दर होगी वो अर्धवार्षिक समय में होगी। अर्धवार्षिक समय मतलब 6 महीने, अर्धवार्षिक 1/2, 1 साल का आधा भाग। तो यही चीज हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करेगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बाकी अपना सभी सिंपल है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था बेसिक्स में कि जो अर्धवार्षिक होता है उसमें क्या होता है, अर्धवार्षिक अगर ब्याज दर होती है तो उसमें अपना समय तो डबल हो जाता है और रेट अपनी हाफ हो जाती है। क्या, समय डबल होता है, ध्यान रखना, समय डबल होता है। तो 2 साल का अगर अर्धवार्षिक के अनुसार मैं टाइम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये डबल होगा तो 2 से गुणा कर देंगे, 4 साल। और अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब रेट कितनी होगी, आधी होगी। आधी मतलब 1/2, इसका 1/2 कर लेंगे हम, 10/2। तो ये कितनी हो जाएगी, 5%। बस यही चीज हमने अगर निकाली तो अब अपना क्वेश्चन में अपना जो भी डेटा है वो हमें मिल गया। अब अपना आंसर आने में कोई नहीं रोकेगा हमें। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, तो जो ये राम अब वापिस कितने रुपए देगा, इसको टोटल रुपये, कुल अमाउंट पता होगा नहीं हमें। तो चलिए अपना जो अपना फॉर्मूला है वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं इन बेसिक क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कुल धनराशि। देखिए मैंने आगे पिछले एग्जाम्पल्स में आपको क्या बताया था, कुल धनराशि ए, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक है। हमें यहाँ पर ए नहीं, हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि हमें टोटल धनराशि निकालनी है। क्योंकि हमने अपना प्रिंसिपल दे रखा है, हमें यहाँ पर ब्याज नहीं दे रखा, कोई भी राशि ब्याज के साथ नहीं दे रखी। तो हमें क्या करना होता है, फिर इस कंडीशन में हमें सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली पता करना होता है। वही अपनी कुल धनराशि होती है ऐसे मामलों में, कब, जब हमें केवल प्रिंसिपल ही दे रखा होता है। तो ठीक है, यहाँ से आप इस फॉर्मूले से हम एसआई पता करेंगे। ठीक है, एसआई जो कि हमने क्या है, इसके लिए कुल धनराशि है जो राम श्याम को वापस रिटर्न करेगा। एसआई हमें पता करनी है, फॉर्मूला है पी, कितने रुपए दिया था उसने, 4000 रुपये। टाइम 2 साल था, लेकिन अर्धवार्षिक कंडीशन के अनुसार वो कितना हो गया, डबल हो गया, तो 4 साल हो गए। और रेट अर्धवार्षिक के अनुसार कितनी हो जाएगी, 5%। हमें दे रखी थी कुछ अलग, यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5 कर देता हूँ अपॉन 100। बस काटापीटी कर लेते हैं, अपना ऐसा आ जाएगा। यहाँ से 2 0 से 2 0 गया, बच गया क्या, 40 गुणा 5 चौके 20। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, और 2 0 है तो 800। ठीक है, 800 आ गए। तो अब अपना ऑप्शन मैच करते हैं। पहला क्या है, ए 400, जो कि क्या है, गलत बिल्कुल। दूसरा 750 है, ये भी नहीं है, बिल्कुल गलत। तीसरा सी 800, जी हाँ ये सही है अपना, ये बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल। 800 रुपए उसको देने पड़ेंगे ब्याज सहित, ब्याज सहित देने पड़ेंगे। ये ब्याज होगा इन रुपीज का टोटल, 4000 रुपए का ब्याज है ये रुपए तो वो देगा, प्लस ये देगा 800 रुपए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या बचा, टोटल धनराशि। तो इस अनुसार हम यहाँ पर टोटल धनराशि निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अमाउंट जैसा हमें पता है टोटल धनराशि किसके बराबर होती है, पी प्लस एस आई। तो पी कितना दे रखा था हमें, 4000, प्लस एस आई कितना आ गया अपना, 800। तो ये कितना हो गया, 4800 रुपये। लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर केवल एस आई के लिए दे रखा है। अगर आपको टोटल धनराशि पूछे और अगर ये वाला आंसर हो तो आप इन दोनों, जो आपके पास ये ब्याज आया, आप उसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, फिर आप देख सकते हो ऑप्शन में अगर वो भी है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि पर साधारण ब्याज इसके पी का 1/9 है तथा वर्ष की संख्या उसकी वार्षिक दर के बराबर है, दर पता करें। ठीक है, ध्यान से पढ़ लिया। आपको सबसे पहले इसको ध्यान से ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इनमें हमें क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेटा यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज, एक धनराशि है कोई भी हमारी, वो मान लीजिए पी है, धनराशि पी होगी, उस पर साधारण ब्याज इसके पी का 1/9 है। जो साधारण ब्याज है वो हमारी जो धनराशि है पी, उसका कितना भाग है, 1/9। मतलब ये धनराशि का जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट, वो अपने जो प्रिंसिपल मूलधन का 1/9 भाग है, तो 1/9 भाग है। तो इसको डायरेक्टली भी क्या लिख सकता हूँ, P/9। ठीक है, ये दे रखा है। तथा वर्ष की संख्या,
जो वर्ष की संख्या, वर्ष यहाँ से क्या होता है हमारा टाइम टी, उसकी संख्या इसकी वार्षिक दर के बराबर है। वार्षिक दर जो इसका जो अपना पी है, इसका साल पर जितना ब्याज लगेगा उसकी दर के बराबर है। तो मतलब साल की वर्ष की संख्या टी किसके बराबर है, दर के बराबर। तो टी बराबर पी, टी बराबर आर। यहाँ से ये मिल गया हमें, दर पता करें। हमें यहाँ से क्या पता करना है, दर पता करना है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई, जो हमारी दर होगी वो अपना टाइम होगा, ठीक है। और मैं अब आपको एक चीज बिल्कुल सिंपल इसकी ट्रिक्स बता देता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जब आपको टाइम और रेट दोनों अगर आपको इक्वल दे रखे हो अपने क्वेश्चन में, बराबर हो दोनों, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है। वो कौन सी ट्रिक्स है, देखिए वो कौन सी ट्रिक्स होती है। हमें क्या पता करना है यहाँ पर, टाइम या रेट। तो हमें पूछा क्या है, दर पूछा है। तो देखो दर के लिए 100 गुणा SI, इसको कर दो आप अंडर रूट में। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है इसके लिए। यहाँ से आप हमारी रेट आ जाएगी, रेट यहाँ से जो रेट आएगी वही अपना टाइम होगा। तो मैं इसको टी के बराबर भी कर सकता हूँ, ठीक है। 100 गुणा SI अपना क्या दे रखा है यहाँ पर, P/9। जो आपको P है ना, इसको तो छोड़ देना है, यहाँ पर जो वैल्यू है वही लेनी है आपको, ठीक है। तो 1/9 P को यहाँ से आपको हटा देना है, ठीक है। जो वैल्यूज है वही आपको यहाँ पर लेना है इस ट्रिक्स में। तो अब क्या होगा देखिए, √100/9, √100/9। सबसे पहले इनका वर्गमूल कर लेंगे हम। √100 का वर्गमूल कितना होता है, 10, और √9 का कितना होता है, 3। लेकिन ये किसमें है, बटा में है। तो बटा में ये नीचे आ जाएगी, जब बाहर निकलेगी तो 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 3 दिया 9, बच गया कितना, 1 बच गया यहाँ पर, 1/3। तो अपना क्या आ गया, 3 सही 1/3%। तो अपनी रेट क्या आ गई इसमें से, 3 1 सही 3। तो आपको ये ट्रिक्स बिल्कुल फॉलो करनी है। कब, जब आपके पास टाइम और रेट इक्वल दे रखे हो, और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो पीक को किसी न किसी विभाजक या गुणा में बांटता हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह P/9, चाहे वो कुछ भी दे रखा हो, आपको अगर ये कंडीशन मिल गई ना, T=R है, तो आपको डायरेक्टली यही जो ट्रिक्स है इसको चबा देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने ऑप्शन में मैच कराते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 2 सही 1/3%, यह तो नहीं है। बी ऑप्शन 4 सही 1/2%, अरे तू कहां से आ गया, तू भी नहीं है भाई। सी 3/2%, चल भाई तू भी नहीं है। डी हाँ ये वाला जरूर है, तो ठीक है। तो इसका ये आ गया, ठीक है। तो अगर आपको टी और आर दोनों बराबर दे रखे हो तो आपको ये ट्रिक्स बिल्कुल माइंड में नोट कर लेनी है आपको, जहां पर भी आपको एग्जाम दे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।